रेस्टोरेंट में कौन रहता है? क्या आप सच जानने को तैयार हैं? मैं ऋषभ हूं और मेरी जिंदगी अब सिर्फ डर और खौफ का एक सिलसिला बन गई है। उस दिन से जब मैंने अपने दादाजी के पुराने रेस्टोरेंट माइका ढाबा में कदम रखा, मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून सब छिन गया है। मैं उसे फिर से आबाद करने चला था, पर अब लगता है मैं खुद एक ऐसी उलझन में फंस गया हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। हर कोने में, हर आवाज में मुझे दादी की रहस्यमयी अनुपस्थिति का एहसास होता है और एक अनकहा डर मेरे अंदर घर करता जा रहा है। मेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सिर्फ भ्रम में हूं या यहां सचमुच कोई भयावह शक्ति मौजूद है? मैं टूट रहा हूं, पर मुझे सच जानना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। क्या आपको कभी लगा है कि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां की हर सांस में एक राज छिपा हो, एक ऐसा राज जो आपकी रूह कंपा दे? मैं ऋषभ हूं और ये कहानी मेरी जिंदगी का वो स्याह पन्ना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल पाता। ये उस पुराने रेस्टोरेंट की कहानी है, माइका ढाबा, जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। दादी के अचानक गायब होने के बाद ये कई सालों से बंद पड़ा था। मुझे लगा था कि मैं इसे फिर से नया जीवन दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद अपनी बर्बादी की नींव रख रहा था। जब मैं पहली बार उस जगह पहुंचा तो उसकी पुरानी दीवारों से एक अजीब सी उदासी झांक रही थी। हवा में नमी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध मिली हुई थी, जैसे वी जगह खुद अपने अतीत के बोझ तले दबी हो। सूरज की रोशनी भी वहां तक पहुंचने से डरती थी। एक गहरी भयानक चुप्पी थी जिसे तोड़ना मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती लगी। मेरे कदम जैसे तैसे अंदर बढ़े। हर कोने में धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले थे, पर एक चीज थी जो साफ थी। रसोई के एक कोने में टंगी मेरी दादी की एक पुरानी धुंधली तस्वीर। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे कोई गहरा अनकहा रहस्य छिपाए हो। उस दिन मैंने सिर्फ एक पुरानी इमारत में कदम नहीं रखा था, मैंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा था जहां की हकीकत मेरे सपनों से कहीं ज्यादा भयानक थी। शुरुआत में मैंने इसे सिर्फ एक पुरानी इमारत की खामियां माना। टूटी खिड़कियां, चरमराते दरवाजे, रात में हवा का अजीबोगरीब शोर, मैं सब कुछ अनदेखा करता रहा। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मैं रसोई की सफाई कर रहा था, मैंने अपनी चाबी टेबल पर रखी और जब वापस मुड़ा वो गायब थी। कुछ देर बाद वो मुझे वहीं जहां मैंने रखी थी मिली, पर इस बार उस पर मिट्टी के अजीब से निशान थे। मुझे लगा शायद मैं भूल गया था। रात में जब मैं अकेला होता तो मुझे कभी कभी पुराने गानों की हल्की सी धुन सुनाई देती, ऐसे गाने जो मेरी दादी को बहुत पसंद थे और जो अब इस शहर में कोई नहीं सुनता। उनकी आवाज इतनी धीमी होती जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो या कोई रिकॉर्डर खराब हो गया हो। कभी कभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस की गंध आती, इतनी तेज कि मेरा सिर घूम जाता, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढता, पर कुछ नहीं मिलता। यह गंध सिर्फ एक भ्रम थी या कुछ और? एक बार मैंने रसोई के फर्श पर कुछ नाखून से बने निशान, इंसानी नाखून तो इतने गहरे निशान नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें देखकर सिहर गया। मैंने दादी की पुरानी रसोई की किताबों को खंगालना शुरू किया। उनमें से एक किताब में मुझे कुछ ऐसी रेसिपीज मिली जिनके बारे में दादी कभी बात नहीं करती थीं। उनमें कुछ सामग्री ऐसी लिखी थी जिनका नाम पढ़कर मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। विशेष सामग्री का जिक्र बार बार आता था, पर वो क्या थी? खौफ। ये साफ नहीं था। हर पेज पर दादी की घसीटी हुई हैंडराइटिंग और उस पर सूखे हुए भूरे धब्बे जो मुझे खून जैसे लगते थे। मेरे मन में एक अजीब सी आशंका घर करने लगी थी। ये रेस्टोरेंट, ये ढाबा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ भयावह। मैं हर रात सोने से पहले खुद से पूछता, यहां कौन रहता है? और कोई जवाब नहीं मिलता, सिवाय एक ठंडी डरावनी खामोशी के। दिन गुजरते गए और मेरा डर बढ़ता गया। अब यह सिर्फ अजीब गरीब घटनाएं नहीं थी, यह एक एहसास था, एक अदृश्य लगातार मौजूद एहसास। मैं जहां भी जाता मुझे लगता कोई मुझे देख रहा है। रसोई में काम करते हुए,
मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती। मैं तेजी से मुड़ता, पर वहां कोई नहीं होता, केवल ठंडी खाली हवा। फुसफुसाहटें अब धुंधली नहीं थी, वे मेरे नाम पुकारती थी, धीमी सांसों में मिली हुई आवाजें। ऋषभ, राज छिपा हो, रूह कंपा दे। पुरानी धुंधली तस्वीर मेरे सामने थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे मेरी रूह में झांक रही हो, जहां की हकीकत मेरे सपनों से कहीं ज्यादा भयानक थी। यहां आओ। वे आवाजें मुझे रसोई के एक कोने में एक पुराने जंग लगे हमेशा बंद रहने वाले स्टोर रूम की तरफ खींचती थी। दादी ने हमेशा कहा था कि वह जगह कबाड़ रखने के लिए है और उसमें कभी जाने की जरूरत नहीं। एक रात मैं आधी रात को पानी पीने उठा। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी थी, सिवाय रसोई के, जहां से एक अजीब सी हल्की लाल। मुझे लगा मेरा गला सूख गया है। मैंने तुरंत सारी बत्तियां जला दी, पर उस धब्बे को साफ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा अब और नहीं, मुझे उस स्टोर रूम का रहस्य जानना ही होगा। वह मेरी दादी का सबसे बड़ा राज था और शायद मेरे सारे सवालों का जवाब भी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूं, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऋषभ, कौन सा राज छिपा हो? और फिर उस पुरानी धुंधली तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे मेरी रूह कंपा दे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस तस्वीर में क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर में मेरी हकीकत छुपी है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वह तस्वीर मेरे सपनों से कहीं ज्यादा भयानक थी। तुम बस रेस्टोरेंट के भूतिया माहौल से डर रहे हो, पर मैं जानता था कि यह सिर्फ भूतिया माहौल नहीं था, यह कुछ असली था, कुछ जीवित। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी आवाज जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, धीमी गीली हड्डियों को कुचलने जैसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा शरीर कांप रहा था, पर मुझे पता था कि मुझे इसे खोलना होगा। उस दरवाजे के पीछे ही उस भूतिया रेस्टोरेंट का सच छिपा था, और उस सच का सामना करने के लिए मैं तैयार था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और ताले पर जोर से एक लोहे की रॉड मारी। कई बार के बाद ताला टूट गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक सड़ी हुई, नम और मीठी सी गंध आई, जो मेरे दिमाग को सुन कर रही थी। वह कोई सामान्य स्टोर रूम नहीं था, वह एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी जिसमें हवा जाने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारों पर गंदगी की मोटी परत और कोने में लोहे की एक मोटी जंजीर से बंधी हुई एक आकृति बैठी थी। अंधेरे में मेरी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया गईं, पर जैसे ही मेरी नजरें उस पर पड़ी, मेरी रूह कांप उठी। वह एक बूढ़ी औरत थी, उसके बाल उलझे हुए, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, और उसकी आंखें वे बेजान थी, जैसे किसी जंगली जानवर की। उसके नाखून लंबे और पैने थे, और उसके दांत नुकीले थे, जैसे किसी ने उन्हें घिसकर तेज किया हो। उस भयानक चेहरे को देखकर मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं, पर फिर उसकी बेजान आंखों ने मुझे पहचाना। वह मेरी दादी थी। हाँ, मेरी दादी, जो सालों पहले लापता हो गई थी। वह यहां इस कोठरी में एक जंजीर से बंधी हुई थी। उनके मुंह से अस्फुट आवाजें निकल रही थी, कुछ ऐसी जो इंसान की नहीं लगती थी। मैं समझ गया, दादी लापता नहीं हुई थी, वो यहां इस अंधेरे में छिपी थी, और वो विशेष सामग्री जो उनकी रेसिपीज में थी, वो सब्जियां या मसाले नहीं थे, वो मांस था, इंसानी मांस। दादी एक आत्माखोर थी। वो रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को खिलाती नहीं थी, बल्कि उन्हें खुद खा जाती थी। जो खरोंचे मैंने फर्श पर देखी थी, वे शायद उन्हीं की थीं जब वो जंजीरों से छुपने की कोशिश करती थी। और वो आवाज, वो चबाने की आवाज, वो अब भी उनके मुंह से निकल रही थी। मेरे दिमाग में सारी पहेलियां सुलझ गई, पर इस कीमत पर कि मैं खुद कभी सामान्य नहीं रह पाऊंगा। आज भी उस रात की यादें मुझे सोने नहीं देती। उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वह किसी भूत प्रेत से ज्यादा भयानक था। मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात क्या किया। क्या मैंने पुलिस को बुलाया? क्या मैंने दादी को वहीं छोड़ दिया? वो पल धुंधले हैं, जैसे मेरा दिमाग उन भयावह दृश्यों को मिटाना चाहता हो, पर कुछ चीजें हैं जो मिटती नहीं। वह रेस्टोरेंट अब पूरी तरह बंद हो चुका है।
मैंने उसे कभी दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं की, पर उसकी यादें वे मेरे साथ रहती हैं। मुझे आज भी उस सड़ी हुई मीठी सी गंध का एहसास होता है, खासकर रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता हूँ। वो गंध मेरे जहन में ऐसे बस गई है जैसे मेरी नस नस में समा गई हो। मुझे आज भी दादी की वो बेजान आंखें याद आती है और उनके नुकीले दांत। मुझे लगता है उस रेस्टोरेंट में दादी का भूत नहीं रहता था, बल्कि उनका शैतानी विरासत रहती थी, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। और मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं वो भूख, वो विरासत मुझ में भी ना आ गई हो। जब मैं रात में अकेला होता हूं तो कभी कभी मुझे अपने ही दांतों की तरफ एक अजीब सी ठंडी नजर से देखने का मन करता है, और दूर कहीं से बहुत धीमी, हड्डियों को कुचलने जैसी एक चबाने की आवाज आती है। क्या ये मेरा वहम है या उस भूतिया रेस्टोरेंट में रहने वाली चीज ने मुझ में भी अपनी जगह बना ली है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्त मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।